जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। हमारे पास एक केस आया था बड़ौदा गांव से। लाडवा के पास ही बड़ौदा गांव है, वहां से एक केस आया था। मैं कहानी थोड़ी सी बीच में से बताती हूँ। जो लड़का हमारे पास इलाज कराने के लिए आया था, वो उसका जो पिता था ना, वो सबल सिंह चौधरी की सेवा करता था। और सबल सिंह चौधरी को वो दारू भी देता था और वो खुद भी पीता था। बिना गुरु के वो सेवा कर रहा था। गुरु उसने बना के नहीं रखा हुआ था। सेवा करता रहा। एक दिन उसके पास केस आया। किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर में बात है, भी इसको आके ठीक कर दो। तो वो जो सबल सिंह चौधरी का भक्त था, वो जाके उनके घर में उसको ठीक करने लगा। उसके ऊपर मसानी थी। उसने मंत्र पढ़ पढ़ के मसानी को तो उखाड़ दिया, पर वो मसानी को निकाल ना पाया। उसके शरीर से तो उसको हिला दिया मंत्र पढ़ के, पर उसको निकालने में असमर्थ रहा। तो क्या हुआ, जब वो अपने घर को वापस जाने लगा, घर जाते जाते जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचा, तो जो मसानी उसने उखाड़ दी थी उसके शरीर से, उसने एकदम से उसकी गर्दन को मरोड़ दिया और वो घर के दरवाजे के बाहर ही मर गया। जो मर गया उसका भाई था। वो इल्म बहुत जानता था, इल्मों को सिद्ध करता था, मुसलमान इल्म बहुत पढ़ता था। जब उसके भाई को जाके वहां जला दिया, तो उसने क्या किया, रोज दारू की बोतल ले जाके जहां उसकी लाश जला रखे थे शमशान में, वो रोज जाके उसको पौवा दे के आता था। रोज उसको पौवा दे दे के उसने अपने भाई को सिद्ध कर लिया। जब उसने अपने भाई को सिद्ध कर लिया, तो उससे वो गलत एक ताबीज बनवा लिया। ताबीज बनवा के उसकी आत्मा को उस ताबीज में उसने बंद कर लिया, और वह ताबीज वो अपने गले में डाल के रखने लगा। तो उससे गंदे काम करवाने लगा, पुट्ठे सीधे काम करवाने लगा। वो काम कर करके वो जो आत्मा थी वो तंग आ गई। तंग आने के बाद एक दिन उसके पास कोई आया, तो उसने एक बात बताई, ऐसे मैंने सिद्ध कर रखा है अपने भाई को। तो उसने कहा कि मुझे बेच दो। उसने कुछ पैसों में अपने भाई को, जो तबीयत में उसकी आत्मा बंद थी, वो तबीयत किसी दूसरे आदमी को उसने बेच दिया। आगे वो भी उससे गंदे काम करवाने लग गया, बेकार के काम। जो लड़का हमारे पास इलाज, उसके 3 बेटे थे। 3 बेटे में से सबसे बड़ा बेटा हमारे पास इलाज कराने के लिए आया। तो जब हमने उसकी चीज उतारी, तो जो संसार नाथ है गद्दी के मालिक, तो उन्होंने जब पीछे उसकी हिस्ट्री जाननी उस लड़के की, तो संसार नाथ ने उस लड़के को बताया कि जो तेरा पिता है सबल सिंह चौधरी की भक्ति करता था। एक दिन वो किसी के घर गया मसानी उतारने के लिए। उसने मसानी तो छेड़ दी, पर उससे मसानी उतरी नहीं। उसी मसानी ने तेरे पिता को मार दिया, और वो मसानी के पास था। फिर जाके तेरे चाचे ने उसको सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने के बाद उसने उसकी आत्मा को एक ताबीद में बंद कर दिया, और अब वो जो ताबीद है उसने किसी और को बेच दिया। अब वो वहां भी बहुत दुखी है तुम्हारा पिता, क्योंकि वो उससे पुट्ठे सीधे काम करवा रहे। तो वो लड़का बोला, आप मेरे पिता को आजाद करवा दो, भी नहीं तो वो बेचारा दुखी रहेगा ऐसे। तो शक्तियों को भेज के हमने फिर वो तबीद को तोड़वा दिया। जब वो तबीद टूटा, तो उसकी आत्मा को उसके लड़के के सिर पे आके हमने पूछा कि तेरे साथ क्या क्या हुआ। तो फिर उसी आत्मा ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मैं सबल सिंह चौधरी की भक्ति करता था। मेरे पास पहला कोई केस आया, तो मैं केस करने के लिए गया। मैंने मसानी को हिला तो दिया, पर मेरे से मसानी उतरी नहीं। घर पहुंचते पहुंचते ही मसानी ने मेरी गर्दन घोट ली, मैं वहीं पे मर गया। भी उसके बाद फिर मेरे भाई ने मुझे शमशान में दारू की बोतल दे दे के सिद्ध करके एक तबीद में बंद कर लिया। फिर वो तबीद से मेरे से गंदे काम पुट्ठे करवाता रहा। उसके बाद वो तबीद उसने दूसरे आदमी को बेच दिया, और आज आपने छुड़वाया और मैं यहाँ हूँ। तो वो फिर हमने क्या किया, उसके पिता की आत्मा को शुद्धिकरण करा। तो वो बोला कि मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दे। फिर हमने उस आत्मा का, वो प्रेत बन चुका था, तो हमने उसका शुद्धिकरण किया, उसको प्रेत योनि से बाहर निकाला। प्रेत हवन करके, संसारनाथ ने हवन किया, एक हवन करके उसको प्रेत योनि से हमने बाहर निकाला। जब वो प्रेत योनि से बाहर आया, तो कहने लगा कि मुझे अपने बेटे के साथ ही रहना है, मुझे कहीं मत ले जाओ। आज भी देखो
वो जो लड़के का पिता है आज भी वो उन्हीं के घर में रह रहा है और उनके काम करता है बस, और किसी का काम नहीं करता। अपने घर के सब अच्छे बुरे जो भी काम है वो अपने घर के काम को संवारता है। और जो उस लड़के का चाचा था जिसने अपने भाई को सिद्ध कर रखा था, देखो उसकी पत्नी भी मर गई, उसका घर उजड़ गया, उसका बच्चे भी चले गए, आज देखो उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी को तंग करेंगे, दुखी करेंगे, तो बाद में देखो हमारे साथ भी बुरा होता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, गुरु बना के कोई सेवा तपस्या करनी है तो गुरु बना के करो, और बिना गुरु के किसी की भी चीज उतारने के लिए ना चल दो। ये ना सोचो कि हमने सेवा साधना इतनी कर ली है कि हम सामने वाले की चीज उतार सकेंगे। जब हम सामने वाले की चीज उतार नहीं सकते तो वो हमारे पर उल्टा वार करेगी बिना गुरु के। उसका गुरु तो था नहीं, चौधरी की वो सेवा करता ही था, सेवा उससे पूरी हुई नहीं तो क्या हुआ, मसानी ने देखो पुट्ठा वार करके उसको उल्टा वार करके उसी को ही मार दिया। बिना गुरु बनाए देखो कुछ ना करो, बिना गुरु बनाए आप ना चलो, और कोई साधना सेवा करनी बिना गुरु बनाए मत करो। अगर बिना गुरु बनाए आप किसी की चीज भी उतारने जाओगे तो वो उल्टा वार आप पे ही करेगी। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहती थी। आज वो बेटा और जो आदमी मर चुका था आज वो दोनों घर में ही रह रहे हैं, वो उसके सारे काम करता है, उसके अच्छे में है, क्योंकि हमने उसको अच्छे में बना के उसके घर बिठा दिया, क्योंकि वो कह रहा था मैं अपने बेटे को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, शरीर समेत दर्शन दिए दोनों ने। यहाँ पे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है जो खून में रम जाती है, खून को काला कर देती है, अनेक बीमारियों का घर बना देती है। जहां डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है, देखो कुछ कर्मों की मार है हमने अगले पिछले कोई बुरे कर्म किए होते हैं, उस कर्मों की वजह से भी हमारे साथ ऐसा होता है, और कुछ हमें नेगेटिविटीज बहुत तंग करती है। नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।